तो सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि मैथ्स तो है बहुत ही आसान, क्वेश्चन तो बड़े ही आसान तरीके से बना लेते हैं, लेकिन भारी सिर्फ वही क्वेश्चन लगता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का सी, ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्लास 9th के भारती भवन पब्लिकेशन से। बड़ी प्यारे तरीके से एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। तो मेरे प्यारे भाई वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, जो भी क्वेश्चन बताएंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा है जिसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं, दोनों ही तरीकों को समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरे एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन से देखना पूरा, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे भाई आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है, खाली स्थान को भरना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या p बट्टा q इस प्रकार है कि q बराबर 2 का पावर m और गुना में 5 का पावर n है, जहां m बिलोंग्स टू n है, n बिलोंग्स टू n है। चलो n बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू कैपिटल N और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये वाला जो कैपिटल N है ना, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो जहां जहां पर भी m और n है ना, वो m और n प्राकृत संख्या होगा, ये वो दर्शा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है और उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, जहां पर q जो है ना वो किसके फॉर्म में है, 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n के फॉर्मेट में है। मतलब 2 का भी पावर कोई प्राकृत संख्या है, 5 का भी पावर कोई प्राकृत संख्या है। तो हमसे कह रहा है तो p बाई क्यू को दशमलव में अगर बदला जाए तो वो कैसा दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या, पहली बात तो दशमलव का संख्या आपको 3 टाइप का देखने के लिए मिलेगा। एक दशमलव वाला संख्या आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए 2.45 है, ये दशमलव वाला ऐसा संख्या है जो भाग देने से पूरा पूरा कट गया, 4 और 5, 5 पर जाके पूरा पूरा कट गया। दूसरा दशमलव का प्रसार आपका ऐसा हो सकता है कि 2.12345 3 2 1 3 2 4 6 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। एक दशमलव का प्रसार आपका इस तरह का हो सकता है 2.43434343, ठीक है, और इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो तीनों के टाइप का जो दशमलव प्रसार है, इसमें अंतर क्या है, इस अंतर को समझ लेंगे, उससे आप परिमेय और अपरिमेय का डिफिनेशन समझ सकते हैं अच्छे से। परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिफिनेशन तो आप जानते हैं। लेकिन परिमेय संख्या अगर हम देखेंगे 5/7, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। 5/7 ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम भाग देंगे तो दशमलव का प्रसार जो है ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा उल्टा पुल्टा, ठीक है। देख लो ना, 7 से अगर 5 में भाग देते हैं तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ, 0 7 7 49, फिर आएगा कितना 1, 0 देंगे अपना मन से, 7 1 7 बचेगा 3, फिर 0 देंगे अपना मन से, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, 0 देंगे अपना मन से, 7 दूना 14, इस तरह से भाग लगेगा, फिर 6 बचेगा, फिर आगे कुछ कुछ बचते चलेगा। दशमलव के बाद कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा है। देखो इस वाले दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत, ठीक है, इस वाले दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ये दोनों क्या है, अशांत है, मतलब जो पूरा पूरा कट गया वो शांत है, जो पूरा पूरा नहीं कटा बढ़ते जा रहा है, उस दोनों को कहते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब अशांत में तो हमारे पास 2 तरह का दशमलव प्रसार है ना, एक है जिसमें किस तरह से बढ़ रहा है हमको नहीं पता, उत्पटांग अंक आते जा रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद 6 आना चाहिए था लेकिन 6 नहीं, 3 2 आ रहा है, फिर 1 3 आ रहा है, फिर 2 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब क्या आएगा कुछ हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती, कहते हैं अशांत अनावर्ती। मतलब क्या रिपीट हो रहा है ये हमको नहीं पता, और जिसमें हमको पता है कि 4 3 आया, उसके बाद फिर से 4 3 आएगा, फिर 4 3 ही आएगा, फिर 4 3 ही आएगा, तो इस टाइप के दशमलव प्रसार को अशांत तो कहेंगे। मतलब ये कट नहीं रहा है कहीं पर लेकिन रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या होता है। शांत वाला संख्या क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, और अशांत में भी जो रिपीट कर रहा है यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और बाकी अशांत में भी अगर बेतरीका जैसे तैसे भाग रहा है तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय हो जाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, और ये चीज हमने बताया, ये आपको आगे के क्वेश्चन में भी नीड पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p बट्टा q इस प्रकार हो कि q का जो q जो है ना वो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है, अगर किसी भिन्न का
कोई भी परिमेय संख्या का नीचे वाला का गुणनखंड अगर 2 और 5 के गुणनखंड में आता है, 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ, तो इस केस में यह एक कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर नीचे वाला 2 गुना 5 के फॉर्मेट में है तो वो दशमलव प्रसार पूरा पूरा कटेगा कहीं ना कहीं, तो वो होगा शांत वाला। और शांत वाला दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, आपको जो भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में डैश दशमलव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए, क्योंकि दशमलव बुक में दिया हुआ ही है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ शांत भरना है। अगला क्वेश्चन है 9/7 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। 9/7 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना होगा, आप क्या करो, 9 से 60 में भाग दे लो, सॉरी 9/60 है ना, मतलब 9 है और बट्टा में 60 है, 60 से भाग देना है इसमें। यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसके लिए हमको भाग देने का जरूरत नहीं है, नीचे वाले का गुणनखंड चेक कर लेंगे कि 2 और 5 के गुणनखंड में है कि नहीं। तो 60 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 से लगेगा कितना, 30 से, फिर 2 से लगेंगे 15 से, फिर 3 से लगेगा 5 से। तो देखो यहाँ पर 2 आया 2 बार तो हम उसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 आ गया एक बार तो 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 आ गया एक बार तो इसको 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्या ये 2 और 5 के गुणनखंड में है, लेकिन 3 अब आ गया एक्स्ट्रा में, 3 नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा में, मतलब एक्स्ट्रा में कोई भी चीज नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यह कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा ये पूछ रहा है कि वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 से 9 में भाग दे लेंगे, तो 0 दशमलव यहाँ पर 0 आएगा, फिर 1, 60 इकाई 60, फिर बचेगा कितना, 30 बच जाएगा, सॉरी 30 बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 अपना मन से, 6 पंचे 30, 0 0, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसके ब्रैकेट में जो है ना आपका, ये आएगा क्या चीज, 0.15। ठीक है, 0.15। ठीक है, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। 3/7 को दशमलव में बदलने पर वो क्या होगा, बस सीधा सा बात है, आप क्या करेंगे, 3 और बट्टा 7 है, इसका मतलब हो गया कि 3 में हम 7 से भाग देंगे, भागने लगेगा तो 0 दशमलव देकर यहाँ 0 देंगे, 7 चौक 28, बचेगा 2, फिर 0 देंगे अपना मन से 1, 7 दूना 14, फिर बच गया 6, फिर 1 0 देंगे, 7 8 56, फिर बच गया 4, फिर 0 देंगे, 7 पंचे 35, फिर बच जाएगा 5। मतलब इसमें उत्पटांग तरीके से बढ़ते जा रहा है। देख लेते हैं आंसर में कितना दिए हुआ है, बहुत ज्यादा अंक तक बढ़ाया हुआ है। देखो फिर 0 देंगे, 7 7 49 लगेगा, फिर 1 बचा, फिर 0 देंगे, 7 इकाई 7 लगेगा, 3, इतने तक बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी कटने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं पर भी ये नहीं कटेगा। तो अपना प्यारा सा आंसर ये हम लिख देंगे 0.428571। ठीक है, दशमलव के बाद यदि भाग नहीं लगता है तो 1 0 हम अपना मन से फ्री में दे सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न मतलब आवर्ती, ये जो रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, ये जो रिपीट करते जा रहा है वह एक कैसी संख्या का दशमलव रूप है, परिमेय संख्या का। यहाँ ध्यान देना, रिपीट वाला क्या है, एक परिमेय संख्या का, और ये डैश संख्या का दशमलव रूप है परिमेय संख्या का। ठीक है, डी में हो जाएगा परिमेय, परिमेय संख्या होगा। उसी को ना अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो रिपीट करेगा, और परिमेय संख्या में क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक, शांत वाला कौन सा होगा, या तो ये शांत होगा और या तो ये होगा। ठीक है, शांत वाला जो दशमलव प्रसार है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसमें क्या भरा जाएगा, यह भी होंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ई का भी आंसर होगा परिमेय संख्या। अब चलिए चलते हैं एफ पर। एफ नंबर क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो डैश होता है और न डैश। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती वाला क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर वो अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव रूप शांत नहीं होगा और या तो अशांत आवर्ती नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, पहला वाला ब्रैकेट में भरेंगे शांत और दूसरे वाले ब्रैकेट में भरेंगे अशांत आवर्ती। अशांत में आवर्ती मतलब रिपीट वाला नहीं होगा, अपरिमेय संख्या में या तो रिपीट वाला नहीं होगा और या तो पूरा पूरा कटने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब चलो इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए।
0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। 0.5 है और 0.6 है। कभी ना कभी तो आप जीवन में सुने होंगे कि दशमलव के बाद कितना भी जीरो दे लो वैल्यू नहीं होता है उसका। तो चलो हम एगो जीरो बैठा लेते हैं, दो गो जीरो बैठा लेते हैं, एगो दो गो जीरो बैठा लिए। 0.5 है, 0.6 है, इसके बीच का नंबर कौन सा होगा? अगर हम 0.5 1 3 2 4 6 3 ऐसे करके कोई संख्या लिख दे तो क्या ये होगा कि नहीं होगा अपरिमेय संख्या? अगर ये चीज बिना किसी टर्म के, बिना किसी तरीके से रिपीट हो रहा है, बेतरीका रिपीट हो रहा है, यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 0.6 से पहला होना चाहिए। 0.5 7 3 2 1 6 1 3 2 कुछ भी लिख दें, ये तो कुछ तरीका से रिपीट नहीं हो रहा था। ये दोनों क्या हो जाएगा? 0.5 और 0.6 के बीच का परिमेय संख्या। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। 0.5 1 3 4 डॉट 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 लगा दो। 0.5 2 7 3 1 2 डॉट 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 लगा दो। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या का उदाहरण, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी, रिपीट नहीं होना चाहिए चीज, ये हो अपरिमेय संख्या। अगला कह रहा है कि 0.1 और 0 के बीच, दो के बीच 5 गो परिमेय संख्या लिखिए। ध्यान देना, यहाँ 0.1 और 0.2 इसके बीच का अगर हम 0.11 लिख देते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये कट गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। 0.12 लिख देंगे तो क्या ये परिमेय होगा कि नहीं होगा? 0.13 लिख देंगे तो क्या ये परिमेय होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा, ये तो 0.1 है, यहाँ 0.11 लिख दिए आप। दशमलव के बाद अगर किसी नंबर का आपको तुलना करना है तो दशमलव के बाद अंकों को सेम पुराइए, अंकों को सेम पुराएंगे। यहाँ देखो दो गो अंक है तो यहाँ भी दो गो पुरा लेंगे जीरो दे करके, यहाँ भी दो गो पुरा लेंगे। तो ये हो गया 0.10, ये हो गया 0.20। हालांकि हम लोगों को 0.10 नहीं पढ़ना होता है, दशमलव के बाद अंक को एक एक करके पढ़ना होता है। 0.10, 0.20, तो 0.11, 0.12, 0.13, 0.19 तक सारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम 5 को लिख देते हैं, 0.11, 0.12, 0.13 और 0.14। 5 को पूरा कि नहीं? 4 को पूरा, 0.15। ये 5 को परिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को देखेंगे ध्यान से तभी समझ पाएंगे, क्योंकि जहां तहां हमने रफ करके बताया है, सारे चीजों को क्लियर किया है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत? तो अपरिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं कि अशांत होता है, और अशांत में भी कौन सा होता है? जो रिपीट नहीं करता है, बेतरीका बढ़ते जाता है। तो पहला का दूसरा का जो पहला है आंसर, इसको हम क्या लिखेंगे? अशांत लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आवर्ती और अनावर्ती का कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन कहता है अपना कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? ठीक है, देखो 3 तरह का संख्या हम बताए हैं दशमलव में। एक शांत बताए हैं, और अशांत में हम 2 तरह का बताए हैं कि एक अशांत आवर्ती होता है, मतलब जो रिपीट करते रहता है सेम अंक को, और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, जो रिपीट नहीं करता है, बेतरीका बढ़ते जाता है, जो भी अंक मन हुआ सो आ गया, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अनावर्ती वाला जो होगा ये क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अनावर्ती वाला क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, और आवर्ती वाला क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, और शांत वाला भी परिमेय संख्या होंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्वेश्चन जो अपना कह रहा है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? दशमलव रूप में आवर्ती है, आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आवर्ती है मतलब रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होंगे? एक परिमेय संख्या होगी। सी नंबर देखो क्वेश्चन, सी में कह रहा है कि दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, परिमेय संख्या लिखना है हमको। परिमेय संख्या वैसे जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पूरा पूरा कट जाए। तो हम लेते हैं 2/5 और एक ले लेते हैं 3/5। जरूरी तो नहीं है कि आप इसका आंसर मैच करेंगे, अपनी मर्जी से बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, अनंत। ठीक है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या लिख दो जिसका भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, या फिर चीज बार बार रिपीट होते रहे। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है? देखो जीवन में एक बात और पढ़े होंगे कि पाई = 22/7 और या फिर 3.14। ठीक है,
ये जो होता है ना इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग बराबर होता है। पाई का मान जो है ना लगभग 22/7 के बराबर है और लगभग 3.14 के बराबर है। इसी 22/7 को हम दशमलव के रूप में लिखे, ये भी पूरा तरह से कट नहीं रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ते जाएगा जैसे तैसे। तो पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का वैल्यू किसके आसपास है? तो 22/7 के आसपास, तो लिखेंगे 22/7। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि 22/7 के बराबर नहीं होता है पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.14 इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? तो दशमलव को हटाओ आप। दशमलव हटाने का तरीका क्या है? आप दशमलव को हटा दीजिए, उसके बदले नीचे में 1 दे दीजिए और जहां से दशमलव हटाए हैं उसके बदले में, उसके बाद में जय गो अंक है उतना 0 बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 गो अंक बैठा देंगे, यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। डी के बाद अपना ए जो क्वेश्चन है इसमें है 314 26 78 और बट्टा 1 पर 1 2 3 4 5 6 गो 0। इसी तरह से अगर आपके पास 2.39 आता है, इसको आप पी वाई क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं तो 239 लिख दो, दशमलव के बाद 2 गो अंक था तो नीचा में 1 पर 2 गो 0 बैठा लो। सिंपल सा केस है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। परिमेय संख्या कैसी होगी जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके? पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या तो अगर दशमलव वाला देख रहे हैं तो अगर दशमलव के बाद चीजें बेतरीका बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है और कहीं कट भी नहीं रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो सबसे पहले दशमलव वाला देख लेते हैं। लास्ट में दशमलव के बाद 5 3 4 2 आया तो फिर से 5 3 4 2 आना चाहिए, लेकिन कुछ उत्पटांग सा बढ़ रहा है। कोई भी चीज ऐसा कोई टर्म मतलब कोई नियम से नहीं रिपीट कर रहा है तो ये संख्याएं कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन था हल्का, हम देख लिए। अब अगर आपको रूट वाला संख्या में पहचानना है ना कि परिमेय है या अपरिमेय, तो रूट वाला कोई भी संख्या परिमेय नहीं होगा बशर्ते रूट के अंदर वाला संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे देख लो रूट अंडर 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को हम 2/1 लिखेंगे, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव में निकलेगा, पूरा पूरा वर्ग नहीं है, ये पूरे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट 6 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? अपरिमेय कहेंगे। लेकिन 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 रूट अंडर 9 अगर आ जाएगा तो इसका वैल्यू 3 निकल जाएगा, रूट अंडर 16 आएगा तो इसका वैल्यू 4 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को क्या कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो रूट वाला जितना भी संख्या होगा सब अपरिमेय होगा, खाली पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से रूट 16 है, इसका तो वैल्यू 4 निकल जाएगा ना, और ये कैसी संख्या है? परिमेय है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखो। रूट अंडर 6 वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। माइनस में रूट अंडर 7 है, माइनस को छोड़ो, रूट अंडर वाला देखो, रूट के अंदर 7 है, इसका वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बहुत अच्छे। रूट अंडर 225 है, ये तो 15 का वर्गमूल है, 15 का वर्ग है। ठीक है, 15 का वर्ग 225 है और 225 का वर्गमूल 15 होता है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूरा पूरा संख्या वर्ग रूट के अंदर से निकल जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या कहते हैं? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दशमलव 0.3796, अब उसके बाद संख्या नहीं लिखा हुआ है, ना ही डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यह भाग देने पर पूरा पूरा कट गया, मतलब 7.4 है, इसका मतलब ये भी क्या होंगे? परिमेय संख्या होगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन को, सारे चीजों को। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि परिमेय संख्या 4 को संख्या दिया हुआ, इसको दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा संख्या शांत दशमलव होगा और कौन सा अशांत दशमलव होगा। ठीक है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो देखो दशमलव प्रसार अगर हमको चेक करना है ना तो हमको भाग देने की जरूरत नहीं होती है, हम बस नीचे वाले का गुणनखंड चेक कर लेते हैं कि 2 और 5 के गुणनखंड में आ रहा है कि नहीं। बशर्ते आपको पहले एक बात याद रखना होगा यहाँ पर कि अगर कोई कटने वाला संख्या है ना तो उसको काट लेना। ठीक है, इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे पहला वाला में, उसमें था आपके पास क्वेश्चन 9/60। ठीक है, और इसके गुणन भाग देंगे, अगर 60 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगता है कितने से? 30 से, और 2 से लगता है 15 से,
फिर 3 से लगता है 5 से, तो इसके गुणनखंड में 2 का स्क्वायर आया, 3 का पावर 1 आया और फिर 5 का पावर 1 आया। 2 और 5 के अलावा 3 दिखाई दे रहा है, इस कारण से ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन नहीं, ये अशांत नहीं होंगे, ठीक है, अशांत नहीं होंगे। वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया कि संख्या कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 9/60 है, ये 3 से कट जाएगा, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, तो फाइनल अपना जो परिमेय संख्या बचेगा वो 3/20 बचेगा। अब जो है ना हम इस 20 का देखेंगे कि गुणनखंड करके, 20 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दहाई 20 और 2 पंचे 10 लगेगा, मतलब 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए गुणनखंड में, तब वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः यह शांत दशमलव प्रसार था और इसका आंसर आया था 0.15, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था अपना पहला का बी, ठीक है। मिस्टेक है, सुधार लेना, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, 2/9 कटेगा तो नहीं कहीं से कहीं, ठीक है। हम 9 का गुणनखंड करके देखते हैं। 9 का गुणनखंड अगर हम करेंगे, चलो एक सॉल्व ही करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए का क्या लिखेंगे? ए में हमारे पास एक ए नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है 2/9। हम क्या करेंगे? 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3, मतलब ये क्या आ गया? 3 का पावर 2, ठीक है। लिखेंगे यहां से, चूंकि गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, गुणनखंड 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने सब कुछ लिख दिया है इतना। अब बाकी अगले क्वेश्चन सब में आपको खुद लिखना होगा, हम बस सॉल्व कर देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है? 23/7 है। ऊपर वाला 23 से हमको कोई मतलब नहीं, बस मतलब है नीचे वाले 7 से। अगर हम इस 7 का गुणनखंड करते हैं तो इसको हम 7 गुना 1 लिखेंगे। क्या ये 2 और 5 के गुणनखंड में आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि यह भी अशांत दशमलव प्रसार है। और आप लिखेंगे तो ये वाला चीज लिखेंगे, चूंकि गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन में क्या है? 13 और बट्टा में क्या है? 125। हम क्या करेंगे? 125 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लगेगा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से लगेगा 5 25, ठीक है। इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। कहिएगा कि इसमें भी तो 2 और 5 नहीं आया, 5 आया लेकिन 2 नहीं आया। तो देखो चीज जो है गुणनखंड में एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कि 2 का पावर 0 और 5 का पावर 3, लेकिन चीज एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा बढ़ करके कोई चीज नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस कोई एगो है 2 का पावर कुछ है वो चलेगा, 5 का भी पावर कुछ है वो चलेगा, कोई एगो नहीं है 2 और 5 में वो भी चलेगा। लेकिन अगर 3 या फिर 4 या फिर 6 7 ये सब घुस जाएगा गुणनखंड में तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ ये 2 और 5 के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। और इस क्वेश्चन में भी आप आंसर में क्या लिखेंगे? चूंकि गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डी नंबर में क्या है? 7 और बट्टा में 30। काम क्या होगा अपने पास? 30 का गुणनखंड करना है, 30 का गुणनखंड करना है। 2 से भाग लगाएंगे 15 से लगेगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे 5 से लगेगा। इसका मतलब हम इस गुणनखंड को 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। इसमें 3 एगो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। लिखेंगे यहां से, चूंकि गुणनखंड में एक अन्य अंक 3 आ गया, गुणनखंड में एक अन्य संख्या 3 भी है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत होंगे, ठीक है। अशांत माने क्या होता है? कि जो शांत नहीं है, भड़क रहा है, इधर उधर कूद रहा है, उछल रहा है, भाग रहा है, उसको कहते हैं अशांत, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी चीज समझ गए होंगे। इधर जो हमने इतना सारा किया था ये रफ था, अगर आप लोगों को नोट करना है तो बस इतना सा चीज नोट करना होगा। कितना सा चीज? बस इतना सा चीज, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन है अपने पास 4 को दिया हुआ है, इसमें भी वही चीज पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा। हम चलो करते हैं सॉल्व, बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। सेम वही मेथड करना है, नीचे वाले का गुणनखंड करना है हर का।
ए नंबर क्वेश्चन, नीचे में 5 है, संख्या कट नहीं रहा है, तो हम 5 का गुणनखंड 5 को हम 1 गुना 5 लिख सकते हैं, अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आया। बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, माइनस का 9/75। ध्यान देंगे, अगर संख्या कटने वाला है तो पहले काट दो उसको, ठीक है, कैंसिल करके उसको सरलतम रूप में ले आओ। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, तो इसका फाइनल बनेगा कितना, -3/25। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। ठीक है, तो हम इस 25 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 5 से भाग लगेगा 5 मर्तबे, बस क्या आ गया, 5 का पावर 2। अगर हमको मन है अपना मन से 2 का पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होगा, अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा में कोई संख्या आ जाता है तब वो अशांत हो जाएगा, 2 और 5 में से कोनो एक को वो है तो चलेगा। ठीक है, तीसरा संख्या देख लो, तीसरा संख्या क्या है, 7/20। 7/20 कटने वाला नहीं है, तो बस हम 20 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 2 दाएं 20, 2 से 2 पंचे 10, मतलब इसका गुणनखंड क्या आया, 2 आया है 2 बार, इसका मतलब 2 का पावर 2, और 5 आया है 1 बार, इसका मतलब 5 का पावर 1। अतः यह दशमलव प्रसार भी क्या होंगे, शांत होंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। डी नंबर देख लो क्या है, 4/15। ठीक है, कटने वाला नहीं है, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग लगेगा, 3 पंचे 15, मतलब इसका गुणनखंड आ गया 3 और गुना 5। 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है यहाँ पर। अगर 2 नहीं है तो हम 2 का पावर 0 तो अपना मन से लिख सकते हैं, लेकिन इस 3 को हटा तो नहीं सकते हैं ना, अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, एक्स्ट्रा में कोई संख्या नहीं आना चाहिए। चलो क्लियर है सब कुछ, बढ़ते हैं आगे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है यदि 1/7 का वैल्यू 0.142857 और 1428557 के ऊपर में बार लगा हुआ है, रेकरिंग कहते हैं इसको, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर में लगा हुआ है ना ये बार, वो संख्याएं रिपीट होगी बार बार। ठीक है, यही चीज है मतलब इसका। तो अगर हमारे पास 1/7 दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या है, तो हम 2/7 को नहीं लिख सकते हैं क्या, 2/7 का मतलब क्या हो गया, 2 गुना में 1/7। अगर 3/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 3 गुना में 1/7 है, यही चीज ना होगा। इसमें हमको 1/7 का वैल्यू मालूम है, तो अगर हमको 2/7 का वैल्यू निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, 3/7 का वैल्यू निकालना है इसमें हम 3 से गुना करेंगे, 4/7 का वैल्यू निकालना है हम 4 से गुना करेंगे। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा, 2 और गुना में 1/7, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना में 1/7, और 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 और गुना में 1/7। 1/7 का वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और गुना में 0.142857 रख देते हैं वैल्यू किसका, 1/7 का। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 और गुना में 1/7 का वैल्यू रख देते हैं ये वाला 0.14285, और 7 भी है भाई, तो यहाँ पर 7 भी लगाएंगे, उस पर भी भाग लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 4 गुना है, तो 4 गुना में 0.142857, इस पर बात लगेगा। ठीक है, अगर हमको दशमलव वाली संख्या, देखो कहीं पर भी लिखा हुआ है 4 और गुना में 0.2, तो हम क्या करते हैं, 4 दूना 8 कर दिए, और दशमलव 1 अंक के बाद है तो हम 1 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, इस तरीके से। तो बस यहाँ पर भी चीजों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और जिस पर बार लगा है उस पर लगा देंगे। 2 से गुना करेंगे, 2 सत्ते 14, हाथ में 1, फिर 2 पंचे 10, 1 11, हाथ में 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, हाथ वाला खत्म, 2 चौका 8, फिर 2 एकाएं 2, और फिर दशमलव के पहले यहाँ पर 0 लगाओ, इसके ऊपर पूरा बार लगा दो। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको गुना करना है 3 से, 3 सत्ते 21, हाथ में 2, 3 पंचे 15, 2 17, हाथ में 1, 3 अट्ठे 24, 1 25, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8, खत्म, 3 चौका 12, हाथ में 1, 3 इकाई 3 1 4, दशमलव 2 0 लगा दो, जिस पर बार लगा हुआ था 6 अंक पर, 6 अंक पर हम लगा दिए बार। ठीक है, यहाँ 4 से गुना करना, 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 4 पंचे 20, 2 22, हाथ में 2, 4 अठे 32, 2 34, हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11, हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17, हाथ में 1, 4 इकाई 4 1 5, दशमलव 2 और 0 लगा दो, इस पर बार लगा दो। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार कैसा है। पहले हमको भाग देना है, और भाग देकर के जो भी दशमलव में आंसर आएगा उसको हमको बताना है कि यह दशमलव कैसा है। सॉल्व हम करते हैं बारी बारी सभी क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इसमें दिया हुआ है 1/3, मतलब 3 में हम
1 में हम 3 से भाग देंगे, भाग तो नहीं लगेगा, छोटी संख्या है तो 0 दशमलव देकर के यहाँ 0 बैठा दो, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, और दशमलव के बाद अगर हम 1 0 फ्री दे सकते हैं, 3 तिया 9, फिर आएगा 1, फिर देंगे 0, फिर 3 तिया 9 1। बताओ ये बात कभी खत्म होने वाला है क्या? आगे बढ़ते चला जाएगा, यहाँ भी आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा? 0.3, और 3 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है, तो इस पर क्या लग जाएगा? बार। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, मतलब ये कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है 7/8। 7/8 का मतलब क्या हुआ? 8 से हमको भाग देना है 7 में। ठीक है, अगर 8 से कम है 7 तो यहाँ पर 0 देंगे दशमलव दे करके। ठीक है, 8 सत्ते कितना लगेगा? 56, 8 में 8 8 64, 8 8 64, बच जाएंगे फिर 6, फिर एक 0 अपना मन से फ्री में दे सकते हैं, 8 सत्ते 56, बच जाएगा फिर 4, फिर 0 देंगे, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, और सॉरी 8 पंचे 40 कट जा रहा है ना, 8 पंचे 40। ठीक है, तो इस वाले भाग का दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.875। ये तो पूरा पूरा कट गया ना, इसका मतलब ये शांत है। ठीक है, पूरा कट गया तो शांत, पूरा नहीं कटा तो अशांत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि है ये 5/6। आप क्या करिए, 6 से 5 में भाग दे करके देख लीजिए, छोटा अंक है तो दशमलव दे करके 0 दो, 6 अट्ठे 48 लगेगा ना, 6 अट्ठे 48, बच गया कितना? 2, दशमलव दे चुके हैं तो 1 0 फ्री चलेगा। ठीक है, 6 तिरिक 18, फिर 2, फिर 1 0 देंगे, 6 तिरिक 18, फिर आएगा 2। अब ये चीज बढ़ते चला जाएगा, 3 3 रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे? 0.8, और यहाँ से 3 जो है बार बार रिपीट करते जा रहा है ना, 3 बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो हम केवल 3 पर बार लगाएंगे। ठीक है, और ये भी दशमलव प्रसार कहीं पर रुकने वाला नहीं है, 3 3 आते जाएगा, तो ये भी क्या होंगे? अशांत दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, अशांत, लेकिन क्या है? आवर्ती है, रिपीट है। चलो शांत या अशांत ही हमको लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है 36 और बट्टा में 100। कभी भी जीवन में अगर कटने वाला परिमेय संख्या है, कट रहा है, भाग लग रहा है, तो काट दो उसको। कितने से कटेगा? ये कट जाएगा 18 दूना 36, ये कट गया 50 से, ये कट गया फिर 9 से, और ये कट गया 25 से। मतलब फाइनल जो सरलतम रूप आया 9/25 आया। अब इसको भाग दो ना, आसानी से भाग लगेगा। 25 से भाग देना है 9 में, ये आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पर देंगे 0। ठीक है, 25 तिया 75, बच गया यहाँ से 5, और यहाँ 8 में से 7 घटेगा तो 1, दशमलव के बाद 1 0 तो फ्री चलता है ना। 25 चौका 100 होता है, 25 छक्के 150 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस वाले दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है, पूरा पूरा कट गया। ये तीसरा वाला अशांत था, और ये वाला दूसरा वाला शांत था, और ये वाला भी क्या था? अशांत था। ठीक है, चलो 4 नंबर देख लिए, 5 और 6 देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन में है 2/11, मतलब सीधा सा बात है, 11 में हम 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 में हम 11 से भाग देंगे। यहाँ 0 दशमलव दिए, यहाँ 0 दिए, 11 क्या? 11, बच जाएगा कितना? 9, 1 0 तो चलेगा फ्री, 11 अट्ठे 88, फिर आएगा 2, 1 0 फ्री, 11 एका 11, फिर बच गया 9। ठीक है, फिर 1 0 चलेगा, 11 अट्ठे 88, फिर बच गया 2, फिर वही चीज होने वाला है, मतलब 1 8 1 8 रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसके दशमलव प्रसार को हम 0.18 पर बार लगा देते हैं, और चूंकि ये दशमलव प्रसार, ये दशमलव वाला भिन्न कभी कटने वाला नहीं है, भाग पूरा कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। ठीक है, अशांत में भी क्या होंगे? आवर्ती होंगे, रिपीट वाला है ना, 1 8 1 8 1 8 रिपीट करते जा रहा है। छठा क्वेश्चन देख लो, छठा क्वेश्चन में है 10/3, मतलब 3 से भाग देना है 10 में। कितना मरतबे लगेगा? 3 बार में, 3 तिया 9, बच गया 1। अब यहाँ पर दशमलव देकर के यहाँ पर 0 दो, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, दशमलव के बाद 1 0 फ्री है, 3 तिया 9 1, फिर 0, 3 तिया 9, जितना भी भाग देंगे 1 बचते जाएगा, 3 3 रिपीट करते जाएगा। इसके दशमलव प्रसार को हम 0 नहीं 3.3 लिख करके ऊपर में बार लगा सकते हैं। मतलब ये भी चीज कट नहीं रहा है कहीं भी, 3 3 3 3 बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? अशांत होंगे, लेकिन चीजें रिपीट हो रही है ना, बार बार दोहरा रहा है, तो ये अशांत में क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर होगा सब कुछ। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, दशमलव में दिया हुआ है लेकिन इस पर बार लगा हुआ है, रेखरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब चीजें बार बार रिपीट हो रही है। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रिपीट हो रही है। तो इसको हमको बट्टा में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह का जो रेकरिंग वाला क्वेश्चन होता है तो इसको हम बनाते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। इसको बनाने का मेथड है अलग, ठीक है, सीखो। पहले पहला क्वेश्चन है 0.3 का बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले इस चीज को आप मानो x, माना 0.3 का जो रेकरिंग है ये बराबर है किसके? x के, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.3 का बार। अगर ये लिखा हुआ है इस तरीके से तो हम x बराबर 0.3 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर हम दोनों ओर 10 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत है? चूंकि ध्यान देना, दशमलव के बाद इक्के गो अंक है जो रिपीट कर रहा है तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर 2 गो अंक रिपीट करेगा तो 100 से गुना करेंगे, ये चीज सीख लो। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, सब टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। दोनों ओर 10 से गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज करना है दोनों तरफ करेंगे गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ जोड़ देंगे कोई चीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, इधर भी 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और इधर 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक आगे चल जाएगा, बन जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। इस चीज को आप मानिए इक्वेशन फर्स्ट, और इस चीज को इक्वेशन सेकंड मानने से अच्छा है कि थोड़ा सा और सॉल्व करो। क्या हम इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 10x बराबर 3 में 0, ऐसा कर सकते हैं, देखो हम बता रहे हैं, 3 और प्लस में 0.333 डॉट डॉट डॉट। 3 में अगर हम 0.3333 जोड़ते जाएंगे तो 3.3333 मिलते जाएगा, है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अब इस 3 को हम इस साइड ले आते हैं, क्या बनेगा? 10x माइनस में 3 बराबर कितना है? 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब जो ये चीज है, शुरू वाला ही चीज है, इस चीज को हमने क्या किया था? x माना था। तो क्या हम इसकी जगह पर x नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 10x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? इसके जगह पर हम x लिख दिए। कहाँ से? तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से घटा भी सकते थे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो 9x इधर भी बचता और इधर 3 बचता, बात वही हो जाता है। चीजों को तरीके से सीखो, ठीक है। यहाँ पर देखो 10x हो गया, और इस वाले x को इधर लाएंगे तो माइनस में x आएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। ओवरऑल अपने पास बच रहा है 9x बराबर कितना? 3। अगर हम x बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/9। x को हम माने थे 0.3 का बार, और ये x का पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या के रूप में आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन को बनाओ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मान लेंगे क्या चीज? माना x बराबर क्या है? 0.6 का बार। मतलब x का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0.666। चीजें रिपीट, इस चीज को मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करिए, दोनों ओर 10 से गुना कर दीजिए, काहे कि एक के अंक रिपीट हो रहा है। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, अगर दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं तो ये x जो है ये क्या बन जाएगा? 10x, और 10 से गुना होगा तो इसका 0.1 अंक आगे चल जाएगा, 6.666 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। अब इसी चीज को हम प्लस में 0.66 बनाएंगे तो 6 प्लस में 0.666 बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इस 6 को आप इधर ले आइए, या फिर रहने दीजिए उधर ही। तो 10x बराबर 6, और प्लस में इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं x, ठीक है, और x को आप इधर ले आइए। तो 10x में से x घटेगा तो 9x बचेगा, बराबर 6। एक काम करो ना, लिख ही देते हैं स्टेप। ये क्या बन जाएगा? 10x, और ये x इधर आएगा तो माइनस में x बराबर 6, मतलब 9x इक्वल टू 6। x इक्वल टू क्या आ गया? 6/9। और ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 2 तिया 6, मतलब फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, लेकिन चलो हम सॉल्व कर देते हैं। तो आओ तीसरा क्वेश्चन को हल करें। क्या है? 0.7 का बार, दशमलव मतलब दशमलव के बाद एक ही को चीज है जो रिपीट कर रहा है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट, बढ़ते जा रहा है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि एगो अंक रिपीट कर रहा है तो 10 से गुना करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ से? दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने
पर दोनों तरफ अगर 10 से हम गुना करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सा चीज है, x जो है वो 10x बन जाएगा, इसका दशमलव एक अंक आगे चल जाएगा, 7.777 हो जाएगा, डॉट 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 बढ़ते रहेगा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 7 प्लस में 0.777, ठीक है, और ये चीज हो जाएगा अपना x, क्या बन जाएंगे 10x इक्वल टू 7 और प्लस में x, ये x इधर आकर के घटेगा तो 10x माइनस 9x बचेंगे और इक्वल टू 7, मतलब इधर बन गया 10 में से 9 घट करके क्या चीज, 9 कैसे घटेगा, 7 ना होगा, 10x में से ये x ना घटेगा, x घटने के बाद कितना बचेगा 9x इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/9। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलो समझ गए होंगे सब कुछ अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 9th नंबर क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव प्रसारों को दशमलव में बदलिए और बताइए कि ये दशमलव कैसा है, ठीक है। बस भाग देना है आपको और चेक करके बताना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/7, इसका मतलब है कि आपको 7 से भाग देना है 1 में, ठीक है। क्योंकि 7 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 और पॉइंट देकर के यहाँ एक 0 बैठाएंगे। 7 इकाई 7 हो जाएगा, बचेगा घटाने पर 3, एक 0 दशमलव के बाद फ्री में दे सकते हैं तो फ्री में हमने दे दिया। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है। फिर बचेगा 2, फिर दशमलव के बाद एक अंक तो फ्री है, 7 दूना हो जाएगा 14, फिर आएंगे कितना 6, एक 0 फ्री है, 7 8 56 हो जाएगा, फिर आएगा 4, फिर देंगे 0, 7 पंचे 35 हो जाएगा, फिर बचेगा 5, फिर एक 0, 7 7 49 हो जाएगा। देखो अभी तक में कोई भी चीज रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 0.1428557, दशमलव के बाद जितने अंक तक आपको जाना है जा सकते हैं। और ये हो गया अशांत, मतलब कहीं पर कटेगा नहीं, लेकिन कोई चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो अशांत में भी क्या हो जाएंगे, अनावर्ती हो जाएंगे, ठीक है, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, भिन्न दिए हुए अपने, चलो इधर ही सॉल्व अच्छे से करते हैं। 3/13 है सेकंड क्वेश्चन, कितना है 3/13, इसका मतलब क्या हो गया, 13 से आपको 3 में भाग देना है, नहीं लगेगा भाग, 0.2 यहाँ 0 बैठाओ, 13 दूना 26 लग जाएगा, बचेगा कितना 4, दशमलव के बाद एक 0 फ्री में है, 14 तिया 14 दूना 13 दूना 26, 13 तिया 39, हम 14 का पहाड़ा पढ़ रहे थे। तो ये बच गया 0, ठीक है, एक 0 हम फ्री में दे सकते थे, ठीक है। यहाँ देखो 40 में से 39 घटाए तो एक बचा, दशमलव के बाद एक 0 फ्री चलता है, लेकिन फिर भी एक 0 देने के बाद भी भाग नहीं लगा, तो अब जो 0 देंगे तो यहाँ 0 दे करके तब यहाँ 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 भाग लगेगा, फिर बचेगा 9, अब 0 देंगे, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 छक्के 78, देखो अब बचेगा कितना 2, और 8 में 7 घटेगा 1, ठीक है। फिर अब जो 0 देंगे तो अब लग जाएगा 13 नमा 117, देखो जीवन में कभी ये कटेगा क्या, 20, यहाँ बच गया 3, फिर 0 देंगे, चीज फिर यहीं से रिपीट हो जाएगा, 3 आ गया ना, फिर यहाँ से लगाएंगे 13 दूना 26, फिर बचेगा 4, देखो यहाँ भी 4 बचा था, चीज रिपीट हो गया, मतलब 2 3 7 0 यहाँ 9 तक जो है चीज रिपीट होगा, फिर से 2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 आएगा, तो इसके दशमलव प्रसार को हम लोग लिखेंगे 0.230769 और ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक है। अशांत में भी क्या है, ये चीज अशांत तो है ही, कभी कटेगा नहीं, लेकिन अशांत में भी क्या है, आवर्ती है। इस वाले क्वेश्चन में भी हालांकि हमने ज्यादा भाग नहीं दिया, देख लेते हैं एक बार, आवर्ती है या अनावर्ती है, ठीक है। 7 तक भाग लगाए हैं ना भाई, हाँ देखो 7 तक भाग लगाया हमने, तो फिर से एक आया ना ये वाला क्वेश्चन वाला, फिर अगर इसके बाद 0 देते हैं तो 10 बनेगा, फिर यही चीज रिपीट करेगा, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये अशांत में भी आवर्ती वाला होगा, ठीक है, आवर्ती। आप जो है ना 7 8 अंकों तक जो है भाग दे करके देखना, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन में है 11/17, और 11/17 के लिए आपको 17 का पहाड़ा आना चाहिए, 17 का पहाड़ा आना चाहिए, 17 से 11 में भाग नहीं लगेगा,
जीरो पॉइंट दिया हमने, जीरो दिया। अब 17 का पारा पढ़ो। 17 इकाई 17, दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छके 102। ठीक है, 17 छके 102 लग जाएगा। फिर बचेगा यहाँ से 8, कट गया कट गया, यहाँ जीरो देंगे। 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68। 8 सॉरी 80 में से 68 घटेगा तो बचेगा 12, एक जीरो अपना फ्री में दे सकते हैं। 17 छके 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 119। फिर बच के आया कितना, एक। ठीक है, एक जीरो अपना मन से दिए लेकिन काम नहीं बना, एक जीरो दे दिए हैं फ्री में, लेकिन फ्री वाला बात खत्म। अब जो है देना है तो रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो दे करके तब यहाँ जीरो देंगे। ठीक है, 17 पचे 85 होता है ना, 17 पचे 85। ठीक है, यहाँ बच गए कितना, 15। फिर जीरो देंगे। 17 का पहाड़ा पढ़ो फिर से। ठीक है, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, और 17 अठे क्या होता है नहीं पता, 17 नमा होता है 153। ठीक है, तो 17 अठे ही लगेगा, 8 से ही लगेगा। 8 सत्ते 56, 17 अठे 126 होता है शायद, 128 होगा। 8 सत्ते 56, हाथ में 5, 8 का 8 5 13, 136 होगा भाई। देखो 17 का बार हम भी भूल गए। यहाँ 6 में से ये घट गया तो बचेगा 4, और फिर यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर एक जीरो हम अपना मन से दे सकते हैं। ठीक है, फिर लग जाएगा भाग 17 अट्ठे कितना, 136। ठीक है, फिर वही चीज होगा, 4 बचा यहाँ से और फिर यहाँ से बच जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर 17 अट्ठे 136। नहीं 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 नहीं, गलती किया मैंने। देखो यहाँ 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा और इधर वाला चीज पूरा कट जाएगा। फिर एक जीरो देंगे अपना मन से, 17 दूना 34। ठीक है, यहाँ बच गया कितना, 6। फिर 17 दूना 34, 17 तिया 51। ठीक है, यहाँ बच गया फिर से 9। देखो कहीं पर भी कोई चीज रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है रिपीट। 17 अट्ठे 136, 136 होगा क्या, हाँ 136 ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 136 एक बार लगा है, 2 बार लगा है, एक बार और 2 बार, 2 ही बार लगा है, 3 बार नहीं लगा है। 2 3 यहाँ होगा। ठीक है, दशमलव के बाद बढ़ते जा रहा है, कहीं पर कट नहीं रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दशमलव प्रसार को आप लिख लेना, कितना हो गया, 0.6470588 2 3 ... ठीक है, और इसके दशमलव प्रसार को लिखेंगे अशांत में अनावर्ती है, रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इसमें क्योंकि 17 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। ठीक, बहुत बोल जाते हैं लोग, जहां जितना गुना भाग का जरूरत होता है उतना ही याद रखेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 9 का नंबर क्वेश्चन बी जो है ये कहता है कि अगर 1/7 का दशमलव प्रसार जो किए थे उसके आधार पर, जैसे 2/7 3/7 सबका वैल्यू निकाले थे ना, इससे पहला क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था अपना क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही चीज है। उसमें 4/5 तक, 4/7 तक निकालना था, और यहाँ 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमको 1/7 का दशमलव प्रसार मालूम है तो 5/7 को हम 5 गुना में 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। 6/7 को 6 गुना में 1/7 लिख सकते हैं। मतलब सीधा सा बात है, आप 1/7 का जो दशमलव प्रसार है उससे गुना कर दीजिए 5 को। 5 गुना दशमलव प्रसार कितना है इसका, 0.1428557। यही है ना, भाग दे देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, 0.1428557। ठीक है, इसमें अब गुना करो, इसको गुना करिए। 5 हाथ में 3, 5 पच्चे 25, 25 3 28, हाथ में 2, 5 8 40, 2 42, हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14, हाथ में 1, 5 का 20 1 21, हाथ में 2, 5 1 5 2 7। ठीक है, और दशमलव के बाद इधर आ जाएगा जीरो, और इस पर बार लगा हुआ था, बार हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इसको भी गुना करो आप, गुना करेंगे। 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 6 पंचे 30, 4 34, हाथ में 3, 6 अठे 48, 48 3 51, 51 हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17, हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25, हाथ में 2, 6 1 6 2 8, और दशमलव आ जाएगा 0। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। पूरा जितना पर भार लगा हुआ था बस हम गुना करके उस पर भार लगा दिए। ठीक है,
ये चीज देखो मेरे प्यारे भाई, 10वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा। इस वाले दशमलव प्रसार को भी आपको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, हमने आपको क्या बताया बनाने का तरीका, कि अगर दशमलव के बाद जय वो संख्या रिपीट कर रहा है, बस उतने जीरो से गुना करो। अगर एगो संख्या रिपीट कर रहा है तो 10 से दोनों तरफ गुना करो, दो को रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करो। सबसे पहला काम होगा, मानेंगे x बराबर जो भी अंक है अपने पास, कितना है 3.05 है और 5 पर बार लगा हुआ है। अगर 5 पर बार लगा हुआ है इसका मतलब 3.0 तो है ही, 5 5 5 5 रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, चूंकि एक अंक रिपीट कर रहा है तो दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं, दोनों ओर 10 से गुना, ठीक है। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो हम बस गुना लिख देते हैं, करने पर लिख लेना आप लोग। 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, 1 अंक आगे चला जाएगा 10 से गुना करने पर ना, तो ये बन जाएगा 30.55555, ये बन जाएगा। चाहे तीनों को लिख करके आप डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। एक काम तो और हम कर सकते हैं ना, क्या चीज, तो 10x इक्वल टू, इस चीज को हम 30 अलग कर लेते हैं, बाकी 5 5 को अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 30 और प्लस में 0.555, इस तरह से। ये 30 को अगर हम इधर ले आए तो क्या बन जाएगा 10x और माइनस में 30 बराबर कितना बन गया 0.555 डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसके बाद चीज वही आ गया जैसा कि क्वेश्चन होता था हमारे पास, बार लगा हुआ चीजें रिपीट करने वाली। तो दशमलव के बाद जो है ना 5 5 5 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इस चीज का वैल्यू 0.5 के ऊपर बार इसके बराबर है। तो यहाँ से हम करेंगे इस वाले चीज को हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। और पूरी इस समीकरण को 1 माने हैं तो क्या, अब जो अगर हम 10 से गुना करेंगे तो उसमें से 5 अलग करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पुनः 10 से गुना करते हैं। देखो किसी वाले क्वेश्चन में जिसमें दशमलव के बाद एक अंक रिपीट करेगा उसमें हो सकता है दोबारा गुना करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, और 10 से ही क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि केवल 5 ही है जो रिपीट कर रहा है, तो 10 दोनों ओर 5 से गुना करने पर, ठीक। देखो हम गुना करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तो बन जाएगा 10 इंटू, इस पूरे में 10 से गुना होगा 10x माइनस 30 में, बराबर इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 5.555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ से हम इस 5 को अलग कर सकते हैं और 0.555 को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, गुना कर लो इसको, 10 दहाई का 100 और फिर 10 को 30 से गुना करेंगे तो 300, बराबर इसको हम लिख देते हैं 5 और प्लस में 0.555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो चूंकि 0.555 किसके बराबर था, 10x माइनस 30 के बराबर था, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे 10x माइनस 30 रख लेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 100x माइनस में 300, और ये जो 5 है इधर आकर के क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और बराबर में जो ये बचेगा इस पूरे टर्म को हम लिखेंगे क्या चीज, 10x और माइनस 30। कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। बस बाकी सब क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ 10x है तो यहाँ 100x है, तो ये 100x हो गया, ठीक है। माइनस में कितना बचेगा 295, ये भी ठीक है। एक काम करो ना, इसको घटा करके -295 बच रहा है, बराबर 10x माइनस 30 हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। यहाँ आप करिए x वाले सबको एक तरफ, 100x है, ये 10x इधर आएगा तो माइनस में 10x, उधर माइनस में 30 है, ये 295 उधर गया तो प्लस में 295, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे सब कुछ अच्छे से। 100x में से 10x घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 90x, बराबर इसमें से 295 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 265 ना, तो ये बच जाएगा 265। अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो 265 बट्टा में 90 आया, कटने वाला है ना, 5 से कट जाएगा, 18 पंचे 90 और 5 से ये कटेगा 5 25 और 5 तिया 15, मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 53/18। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन का हल। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि चीज एक ही वो अंक रिपीट कर रहा था तो हम 10 से गुना किए, और जो चीज बना उसमें 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा था, तो 0 पॉइंट समथिंग रिपीट वाला हम उसको समीकरण 1 मानेंगे, फिर से 10 से गुना करेंगे तो ये 5 इधर आएगा, तब जाकर के केस बनेगा क्वेश्चन का। चलो अब अगले क्वेश्चन जो है 0.235 और बार लगा हुआ है 3 5 पर, उसको बनाते हैं।
तो आओ अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला काम, इस चीज को हम x मान लेंगे और इस चीज को प्रसार करने के बाद क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 0.2, दो रिपीट नहीं करेगा, 3 5 रिपीट करेगा। इसको डॉट 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 करके इसको क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन चलो यहाँ पर अभी काम नहीं है। दशमलव के बाद दो गो संख्या ऐसा था जो रिपीट कर रहा था, तो हम दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, दो गो जीरो बैठा करके, मतलब 100 से। तो दोनों और कितने से गुना करें हम, 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दोनों तरफ 100 से हम गुना करते हैं 100 से। तो चलो 100 से गुना करेंगे इधर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे 100x, और इधर दो को जीरो 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, कितना बन जाएगा 23.5353 डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। क्या हम कर सकते हैं यहाँ से, 100x बराबर, इसको हम 0 पॉइंट समथिंग में लाना है, 0 पॉइंट समथिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 23 पकड़ लेंगे अलग, और 0.5353 को अलग पकड़ लेंगे। ठीक है, ये 23 वाला टर्म इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 100x और माइनस में 23, ये बराबर किसके हैं, 0.5353 के बराबर। इस चीज को आप समीकरण 1 मान लीजिए। 0 उसके बाद रिपीट वाला चीज आ गया, बस समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो चूंकि दशमलव के बाद इसमें भी आपका दो चीज, दो अंक रिपीट कर रहा है, ये और ये और ये कर रहा है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां से अब बन गया अपना क्वेश्चन पहले जैसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीजें एक अंक को छोड़ करके बाकी दूसरा अंक रिपीट कर रहा था। अब यहाँ पर सीधा सा 53 रिपीट हो रहा है, दो अंक रिपीट कर रहा है, तो हम पुनः 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, पुनः 100 से गुना करने पर, पुनः 100 से दोनों ओर गुना करने पर, दोनों ओर गुना करने पर। ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है क्लियर है, नहीं है क्लियर तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, मेरी बातों को दोबारा सुने, समझ में आ जाएगा। 100 से गुना करेंगे बाएं साइड में, तो इस पूरे टर्म में ना गुना होगा, तो ये 100x माइनस 23 दोनों में गुना होगा। इधर अगर 100 से गुना करेंगे तो 0.2 अंक आगे भाग जाएगा, 53.5353 डॉट 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 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप 53 को अलग कर लीजिए, बाकी सबको रहने दीजिए। 100 को 100 से गुना करेंगे तो एक पर क्या को जीरो आएगा, 4 को जीरो x आएगा, प्लस माइनस माइनस 23 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2300 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 53 प्लस 0.5353 डॉट डॉट डॉट। इस 53 को ले आओ इधर, कितना हो जाएगा, ये तो हो गए एक पर क्या को जीरो, 4 को जीरो x, ये चीज इधर आएगा तो घटिए ना जाएगा, प्लस है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2353 हो जाएगा, माइनस में 2353 हो जाएगा। माइनस में ये चीज है ही, ये भी चीज इधर आकर के माइनस में हुआ तो दोनों जुड़ जाएगा बराबर, ये टर्म बचेगा ना दाहिना साइड में। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 100x और माइनस में 23, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, इस 53 23 को उधर ले जाओ। ठीक है, इधर बच गया क्या को, एक पर 4 को जीरो x, ये वाला जो 100x है इधर आकर के घट जाएगा 100x, और उधर है माइनस में 23, और ये चीज उधर जा करके प्लस में बन जाएगा 2353। ठीक है, बताओ 2353 में से 23 रुपया घटेगा तो 2330 नहीं बचेगा, बचेगा, और इधर कितना बच जाएगा 9990x, सॉरी 9990 9900 बचेगा, 9900x बराबर, इधर कितना बचेगा 2330। ठीक है, अगर यहां से हमको x का वैल्यू निकालना तो सिंपल सा निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू 2330 और बट्टा में 9900, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा क्या। ठीक है, बचा क्या चीज अपने पास, 233 बट्टा 990, ये किस चीज का वैल्यू, x का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना 0.24 और 4 पर बार लगा हुआ है, तो बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, माना x बराबर क्या चीज हो जाएंगे, x इक्वल टू 0.24 और 4 पर बार लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू कितना है, 0.2444, रिपीट हो रहा है चीज। ठीक है, दोनों तरफ कितना से गुना करें, दोनों ओर कितना से गुना करें, आप ही लोग बताओ, दोनों ओर
10 से, एकदम सही बात। दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 है एक ही अंक जो रिपीट कर रहा है, 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम 10 से गुना कर रहे हैं तो ये बन रहा है अपने पास 10x, और इक्वल टू ये बन रहा है दशमलव, एक अंक आगे चल जाएगा 2.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से हम 2 को अलग कर लेंगे और बाकी 0 पॉइंट समथिंग को अलग कर लेंगे, तो 10x बराबर कितना बचेगा? 2 और प्लस में 0.444 अलग कर लिया हमने। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा? 10x माइनस 2 इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट। इस चीज को आप मानो समीकरण एक। काहे मानेंगे समीकरण एक? काहे कि चीज जो है ना, एक के वो अंक रिपीट चाहे दो अंक सही तरीका से रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या था, 2 को छोड़ करके बाकी 4 रिपीट हो रहा था, तो उस चीज को हमने हटाया, तो इधर बच गया 10x माइनस 2 और इधर 0.4 पर बार खाली बच गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा कोई अंक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। ठीक है, चूंकि 4 ही एक अंक है जो रिपीट कर रहा है, तो पुनः हम दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, फिर से अगर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर वाला दोनों टर्म में गुना होगा, तो चलो 10 से गुना करो, थोड़ा ध्यान से करना। 10x और माइनस 2 इक्वल टू 10 से गुना करेंगे तो ये 4.444 बन जाएगा। ठीक है, दशमलव एक अंक आगे चल जाएगा। अब 4 का कोई अंक है क्या? क्या वो 4 है वो हमको नहीं पता, हम 3 को 4 लिख लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ गुना किए 10 को 10 से, तो ये बन गया 100x, और माइनस में 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ से हम 4 को अलग कर लेते हैं और 0.444 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 10x माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं? तो ये बन गया 100x माइनस 20 इक्वल टू 4 रहने दो और प्लस में, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 10x और माइनस 2। कहाँ से? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से 100x तो है ही, 100x तो है ही, 10x इधर आकर के क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बाकी x सबको उधर ले जाओ, 4 में से 2 घटा, कितना बचा? 2, और ये 20 जो है उधर जाकर के प्लस में 20 बन जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे 100x में से 10x घटेगा तो 90x बचेगा, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 22। सिंपल सा चीज है। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 22/90 कट जाएगा क्या? 11 दूनी 22 और 45 दूना 90, x इक्वल टू कितना आएगा? 11/45। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना ही दूर में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इधर आओ, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा का जो सॉल्यूशन करेंगे, मानना होगा। क्या चीज मानना होगा? बस कुछ नहीं मानना है, माना x इक्वल टू 1.27 पर बार। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू किसके बराबर है? 1.2727 के बराबर है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो चूंकि 2 को अंक रिपीट कर रहा था, कितना से गुना होगा? 100 से। चलो दोनों तरफ 100 से गुना करो और देखो इसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। दोनों ओर 100 से गुना करने पर, ठीक है, अगर 100 से दोनों तरफ गुना करते हैं तो यहाँ बन जाता है 100x, और यहाँ 0.2 अंक आगे चल जाएगा 127.2727। ठीक है, नहीं बनेगा यहाँ से कुछ, 100x को रहने दो, यहाँ से 127 को अलग कर लो और प्लस में 0.2727 को रहने दो। ठीक है, 127 को इधर ले आओ, कितना बन जाएगा? 100x और माइनस में हो जाएगा 127 बराबर 0.2727 डॉट डॉट डॉट। अब इस चीज को मान लो समीकरण एक। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 27 27 27 27 रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पर क्या था? दशमलव से पहले एक था, एक हमको डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसके लिए हमने इसको हटा लिया। अब हम इसको पुनः क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। पुनः दोनों तरफ कितना के, दोबारा से हम दोनों ओर कितना से गुना करेंगे? 100 से। चूंकि 2 अंक रिपीट कर रहा है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, खाली जोड़ घटाव सही करना, गुना सही करना, आंसर एकदम सही आएगा। दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 100, और इनटू में दोनों टर्म लिखाएगा 100x और माइनस में 127। इधर वाला अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक आगे चल जाएगा, 27.2727 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
चूंकि यहाँ पर 0.2727 है तो इसमें से 27 को अलग कर लो, कितना बचेगा? गुना करने पर एक पर क्या को जीरो, चार को जीरो, एक्स प्लस माइनस माइनस 127 पर डबल जीरो हो जाएगा, बराबर इसको हम कर सकते हैं 27 प्लस 0.2727 डॉट डॉट डॉट। इस चीज को हम लिख देंगे समीकरण एक से, ये वाला वैल्यू, बस क्वेश्चन बन जाएगा। एक पर चार को जीरो, एक्स माइनस 12,700 बराबर 27 और प्लस इस वाले टर्म पर हम क्या लिखेंगे? 100 एक्स माइनस 127, 100 एक्स और माइनस 127, कहाँ से? समीकरण एक से। दिख रहा है साफ साफ? बहुत अच्छे दिख रहा। अब बताओ, यहाँ से x वाले को एक तरफ ले आओ, कितना है? एक पर क्या को जीरो है, चार को जीरो x है, उसमें से 100 x आएगा इधर माइनस में, 27 में से 127 घटेगा तो माइनस में 100 बचेगा, और ये चीज उधर गया तो प्लस में 12,700 बच गया। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये बच जाएगा कितना? 9,900 x बराबर, इधर घटाएंगे तो 12,600 बचेगा। तो x का वैल्यू निकालो ना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,600 बट्टा में 99, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ, प्यारा सा आंसर बच गया 126 बट्टा 99। लेकिन यह भी जो है 3 से कट रहा है ना, 3 से कटेंगे, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, और ये कट जाएगा 33 से। ठीक है, 42 बट्टा 33, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई चारों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नोट करो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करो फटाक से। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, वीडियो हो गया इतना लंबा कि फ्लो में पता ही नहीं चला कि इतना लंबा क्लास हो चुका है। तो जल्दी से फटाफट से 15 नंबर क्वेश्चन तक बचा हुआ है, 5 को क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना, रूट 2 और रूट 5, इस दोनों के बीच में जो है ना, आपको पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा कह रहा है दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या। ध्यान देना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो अंदाजा लगा कर भी बना सकते हो। जैसे देखो रूट 2 का वैल्यू क्या होता है? रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, और रूट 5 है तो इसका वैल्यू, चूंकि रूट 4 का मान 2 आता है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा ना। तो इस दोनों के बीच का कोई ऐसा परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत, वो कभी मतलब कहीं ना कहीं कट ही जाता है पूरी तरह से। ठीक है, दशमलव प्रसार उसका रुक जाएगा। तो इस दोनों के बीच का बताना है, मतलब 1.414, और ये जो है ना रूट 2 का दशमलव प्रसार कभी रुकता नहीं, पूरी तरह से नहीं भाग लगता है, 1.414 के बाद आते जाएगा आगे। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का संख्या हमको बताना है। तो क्या हम एगो परिमेय संख्या हम 1.5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, 1.4 एक इनसे बड़ा है 1.5। ठीक है, अगर दो को लिखना है तो 1.5 लिख लो और 1.6 लिख लो। इसमें जो है ना डॉट 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 नहीं लगाना, क्योंकि अगर पूरी तरह से कटेगा तभी वो दोनों परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है अगला क्वेश्चन, बुक हम अपने हाथ में ही रखे हुए हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, समझने से ना बस मतलब है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1/7, 1/7 और 2/7, इसके बीच में एक परिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या लिखना है। और 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी वही चीज है कि 2 और कितना है? 2.1/2, इसके बीच में दो को अपरिमेय संख्या लिखना है। इसमें एक को अपरिमेय संख्या लिखना है, उसमें दो को लिखना है। तो देखो इसके बीच का डायरेक्ट अपरिमेय संख्या निकालना, अगर हमको परिमेय संख्या निकालना रहता तो हर को बराबर करके और भी कोई चीज बट्टा वाला निकाल लेते, लेकिन अपरिमेय संख्या निकालना है, मतलब जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज भाग दे करके इस दोनों को दशमलव में ले आते हैं। 7 से अगर हम 1 में भाग देंगे तो 0.0 होगा, यहाँ 7 इकाई 7 लगेगा, भाग 3, फिर 0 7 चौका 28 होगा, और फिर ये हो जाएंगे 2, फिर 0 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर लगेगा 6, 0 देंगे तो 7 8 56 लगेगा, भाग फिर हो जाएगा 4, 7 5 35 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5,
फिर 0, 7 7 49 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, फिर 0, 7 1 7, मतलब इतना चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब 1.7 जो है वो किसके बराबर है, तो 0.142857 के बराबर है। ठीक है, अब हम 7 से 2 में भाग देते हैं, यहाँ 0 दशमलव, यहाँ 0 देंगे, तो 7 दूना 14, बच गया 6। ठीक है, फिर 0 दिया, 7 8 56, बच गया 4, 7 5 35, बच गया 5, कट गया ये। फिर 0 देंगे, 7 7 49, फिर बच गया 1, फिर 0 देंगे, 7 1 7, बच गया 3, फिर 0 देंगे, 7 चौका 28, फिर यहाँ आ गया 2, फिर मतलब 0 देंगे तो फिर 20 आएगा, चीज यही रिपीट करेगा। तो ये जो अगला वाला वैल्यू आ गया वो 1/7, सॉरी 2/7 का है, 2/7 का वैल्यू कितना आ गया, 0.285714। ये दोनों जो है ना रेकरिंग वाला है, बार वाला है, मतलब यह एक परिमेय संख्या होगी, कौन सी चीज रिपीट कर रही है ये हमें पता है। इसके बीच का एगो परिमेय संख्या लिखना है, 0.14 से बड़ा क्या होगा, 0.15 वाला होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं इसके बीच का, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला कोनो एगो अंक बढ़ा देंगे, 0.15 कर देते हैं, और अपना मन से 2 3 4 1 6 3 और 2 डॉट 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 कुछ भी लगा दिए, यह एक अपरिमेय संख्या हो गया इस दोनों के बीच का, 1/7 और 2/7 के बीच का। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाना है, और इसका जो है आपको पूरे दशम दो दो को अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ये तो हमको मालूम है कि ये कितना है, 2.0 है, ये कितना है, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.5, ऐसे 2.0 और 2.5 के बीच का दो को अपरिमेय संख्या लिखना है। तो पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, कोई सा भी लिख लो ना, खाली दशमलव के बाद रिपीट नहीं करना कुछ। पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 2.0 से बड़ा 1 है, 1 3 2 1 4 6 3 1 4 2 कुछ कुछ लिख दो, डॉट 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 लगा दो, लेकिन 2.5 से छोटा होना चाहिए। और दूसरा लिख देंगे दूसरी संख्या, फिर एक कोनो एग्जाम्पल ले लो, कोनो एक को अंक चेंज कर दो, दूसरी संख्या हो जाएगा 2.24134 5 3 1 2 7 डॉट 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 कुछ भी लगा दो। समझ गए कि नहीं समझे, कोई भी दो परिमेय संख्या चाहे दो को संख्या दे दे, उसके बीच का अपरिमेय संख्या निकालना हो तो आप दशमलव में चेंज कर लो, क्योंकि दशमलव में हमको डायरेक्ट से पता है कि कौन कौन सा संख्या अपरिमेय है, जो अशांत अनावर्ती होता है वो संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो खुशी की बात है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 2 गो, √5 और √6 का मान निकालना है। √5 का जो वैल्यू निकालना है दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकालना है, और √6 का जो वैल्यू निकालना है दशमलव के बाद 1 अंक तक निकालना है। ठीक है, भाग विधि से ही हम इसका वर्गमूल कर पाएंगे। तो अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना है तो 5 लिख लो, उसके बाद आप पॉइंट तो अपना मन से पॉइंट के बाद जाएगा 0 देना है 0 दे लो। ठीक है, चूंकि हमको दशमलव के बाद 2 को अंक निकालना है तो हम चलो 1 2 और बढ़ा लेते हैं, जितना भी 0 बैठाना दशमलव के बाद वो सम संख्या में बैठा, तो दशमलव के बाद या तो 2 को 0 बैठाना या तो 4 को 0 बैठाना। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 को 0 बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बॉक्स को घेर देना। अब देखो इसमें क्या करना होता है, वर्गमूल में दो दूगों का जोड़ा लगाना होता है, दूगों का जोड़ा इधर लगा लो, दूगों का इधर लगा लो, एगो सिंगल बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, भाग या गुना ऐसी संख्या से करेंगे जिसको उसी से गुना करने पर इसमें भाग लग जाए। तो देखो 3 अगर यहाँ पर देते हैं तो यहाँ भी 3 से ही गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9, तो कि भाग नहीं लगेगा, ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पर देंगे 2, तो 2 से ही हमको गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस तरह से घटाएंगे जैसे भाग में घटाते हैं 1, चूंकि यहाँ पर दशमलव आएगा तो यहाँ दशमलव ना दे करके यहाँ हम दशमलव देंगे। ठीक है, और ये आगे का जो दोनों 0 है वो दोनों 0 उतर जाए, ये स्टेप क्लियर है। अब हम करेंगे, चूंकि हम 2 से ही गुना किए हैं तो यहाँ पर 2 दे करके जोड़ लेंगे 4। ठीक है, अब चलो 4 पर अब क्या अंक बैठाया जाए जिसको उसी से गुना करने पर 100 में भाग लग जाए। तो अगर हम यहाँ देख लो, जैसे 4 है, इस पर अगर हमको 2 बैठाना है तो 2 से ही गुना करेंगे, तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84। हम 3 बैठा कर भी देख लेंगे, 4 पर 3 अगर रखते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9 4 तिया 12, 129 हो जाएगा, जो कि इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं यहाँ और 2 रखते हैं, तो यहाँ 42 दूना कितना बनेगा 84, और इस बॉक्स को इसी तरह की सब बढ़ाते जाएंगे। यहाँ घटाने पर बचेगा 16, अगला वाला फिर हम 2 को 0 उतार देंगे। यहाँ 2 से हम गुना किए थे तो 2 जोड़ेंगे, तो 42 में 2 जोड़े तो कितना बच गया 44। अब देखो इसके बाद ही क्या प्रोसेस है, चूंकि हमको 2 अंक निकालना था तो हम क्या करेंगे,
फिर से लगाएंगे भाग। तो 44 है ना, 44 पर अगर हम 3 देते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 44 पर अगर हम 4 देते हैं तो 4 से गुना करना पड़ेगा। दोनों करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, 1776 आ रहा है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 1329 आ रहा है। किससे भाग लगेगा? 1776 वाला इसमें लग जाएगा क्या? नहीं ना लगेगा, ये लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 दे करके यहाँ 3 से लगाते हैं, कितना लगेगा? 1329। घटाने के बाद चाहे जो भी आवे आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक तो हमको निकल गया नहीं। तो ये हो गया अपना 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से निकालना है और ये रहेगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम रूट 6 का भी देखेंगे। रूट 6 है, मतलब 6 का वर्गमूल निकालना है। 6 लिखो, दशमलव के बाद 2 को 0 4 को 0 बैठा लो, ठीक है। जोड़ा लगाएंगे, लग गया जोड़ा, 6 अकेला बच गया। तो यहाँ 2 से गुना करने पर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। घटाएंगे तो बचेगा 2। चूंकि हमने 2 से गुना किया था तो 2 जोड़ेंगे तो बचेगा 4। अगला वाला दोनों जीरो उतारेंगे तो डबल जीरो। अब बताओ यहाँ पर 4 है, अगर इस पर 4 देंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17। अगर 4 है, इस पर 5 देंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 25, हाथ में 2, 5 का 20 2 22। बताओ 200 है ना, ये वाला तो भाग नहीं लगेगा, लगेगा 176 वाला। तो हम क्या करेंगे, 4 देंगे यहाँ। तो 4 से गुना करने पर, सॉरी दशमलव था ना, यहाँ दशमलव देना तो छूट ही गया। 4 देंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा? 176। अब घटाने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ही। दशमलव के बाद 1 के अंक निकालना था हमको, हम निकाल लिए। चलो हम चूंकि लास्ट है तो हम लिख देते हैं 4 7 2 9 24 बचेगा। तो अपना जो वर्गमूल होगा ना यही होगा, इसका जो वर्गमूल होगा यही होगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई आज का सेशन में जो भी क्वेश्चन था बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर पूरी तरह से डाउट क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो कि जी सर सब कुछ समझ में आ गया। इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं, हम कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस प्यारा सा कमेंट आ जाएगा ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल खुश खुश हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।